हरे कृष्णा। आज मैं आपको श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला की कथा सुनाऊंगी। वर्षा ऋतु के बाद गांव में देवराज इंद्र का आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। इंद्र मेघों के देवता हैं और उन्हीं के आदेश से मेघ धरती पर पानी बरसाते हैं। हमेशा मेघ पानी बरसाते रहें, जिससे गांव और शहरों में अकाल जैसी स्थिति न बने। इसके लिए यज्ञ के जरिए इंद्र को प्रसन्न किया जाता है। ब्रजमंडल में भी उस दिन ऐसे ही यज्ञ का आयोजन था। लोगों का मेला लगा देख, यज्ञ की तैयारियों को देख कृष्ण ने नंद पिता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। नंद ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा, इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का कर्तव्य है और उन्हें आदेश देना इंद्र का कर्तव्य। ऐसे में उनको प्रसन्न करने का सवाल ही कैसे उठता है। ये तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रिश्वत देने जैसा है। ब्रजवासियों ने कृष्ण को समझाया कि अगर यज्ञ नहीं हुआ तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे में पूरे ब्रजमंडल पर संकट आ सकता है। कृष्ण ने कहा कि अगर पूजा और यज्ञ ही करना है तो इस गोवर्धन पर्वत का किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी प्रतिफल की आशा किए हमारे पशुओं का भरण पोषण करता है, हमें औषधियाँ देता है। बहुत बहस के बाद ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र के यज्ञ की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल पर भयंकर बरसात शुरू कर दी। ब्रजवासी डर गए। नदियाँ, तालाब सभी उफन गए। बाढ़ आ गई। ब्रज डूबने लगा और लोगों के प्राण संकट में आ गए। सभी ने कृष्ण से कहा कि देखो, तुम्हारे कहने पर इंद्र को नाराज किया तो उसने कैसा प्रलय मचा दिया। अब क्या ये गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा? कृष्ण ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए। वे बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में सहायता करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियाँ गोवर्धन से टिका दी। इंद्र को हार माननी पड़ी। उनका अहंकार नष्ट हो गया। वो कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने उसे समझाया कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे बिना किसी लालच के पूरा करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में दो पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों के पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है और दूसरा वह पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों के राजा हैं, लेकिन पानी बरसाना उनका कर्तव्य है। इसके लिए उनकी पूजा की जाए या उनके लिए
यज्ञ किए जाएं आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्यों की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं तो वे भी भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी होते हैं। हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।